स्फेरिकल मिरर की बात करो, आराम से शांति से सुनो। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक स्फेयर होता है, एक बॉल टाइप की चीज होती है जो अंदर से खोखला होता है, स्फेयर। ठीक है, क्या होता है, खोखला स्फेयर होता है। सपोज करो मैंने उस स्फेयर को काट दिया, ठीक, बॉल के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये आ गया मेरे पास, एक टुकड़ा ये आ गया। अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो सरफेस है, एक तो सरफेस ये है अंदर वाली और एक सरफेस ये वाली है। या तो मैं एक बार इस पे पॉलिश करके इसे इधर से मिरर बना सकता हूँ, या मैं इस पे इधर पॉलिश करके इधर से मिरर बना सकता हूँ, दोनों काम हो सकते हैं। अगर मैं बाहर की साइड पॉलिश करूँ तो ये बनेगा हमारा कौन सा मिरर, कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। और मैं अगर अंदर की साइड इस पे पॉलिश करूँ तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ऐसा कुछ दिखाई देता है। सपोज करो ये हमारे पास बॉल है, वो इतनी खतरनाक, इसको हमने यहाँ से काट दिया तो हमारे पास दो सरफेस आई, एक तो सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। रफी करना पड़ेगा अभी, इतने गंदे मिरर तो मैंने भी देखा आज लो। तो ये दो सरफेस आई, अगर मैं यहाँ पे पॉलिश कर दूं और मैं अगर यहाँ पे पॉलिश कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, दो मिरर्स बनेंगे। ये वाला जो मिरर होगा ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। साथ ही साथ इसका दूसरा भी नाम है, वो है कन्वर्जिंग मिरर। ये हमारा कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा मिरर बनेगा, डाइवर्जिंग मिरर। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो पोर्शन होता है भाई, ये डॉटेड पोर्शन को क्या मतलब है इस बात का कि यहाँ पर पॉलिश हो रखी है। और ये इस साइड वाला जो पोर्शन है क्या है, ये मिरर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें पीछे की साइड पॉलिश हो रखी है और ये जो आगे वाली सरफेस है ये कैसी होगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। बस इनके जो क्या बोलते हैं, इनके कर्व की वजह से इनको ही कॉनकेव या कॉन्वेक्स वगैरह नाम देते हैं। अगर बिल्कुल सीधा मिरर हुआ तो वो प्लेन मिरर है, और जब कर्व हो जाते हैं वो मिरर तो उनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर जो केव जैसा पोर्शन होता है, जैसे ऐसा मैंने बना दिया है ऐसे हाथ करके, तो ये केव जैसा पोर्शन है, तो ये कॉनकेव साइड है ये वाली, और ये वाली जो कौन सी साइड है फिर, कॉन्वेक्स साइड है। अगर स्फेरिकल मिरर वगैरह की डेफिनेशन आती है, स्फेरिकल मिरर वगैरह की डेफिनेशन आती है, तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग पार्ट या जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी, या जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व में होगी। किस में होगी, कर्व में। ये वाला देखो, इसकी भी सरफेस कर्व में है और इसकी भी सरफेस कर्व है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगी, या जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेयर ऑफ ग्लास की सरफेस होती है। होलो स्फेयर का मतलब बताया भी क्या है, खोखला स्फेयर, अंदर से जो खाली है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्फेयर है पूरा का पूरा ये भरा हुआ है अंदर से, बिल्कुल नहीं, बस ये बाहर बाहर है। जैसे बॉल होती है, बॉल को अंदर तुम काट देते हो, बॉल अंदर से खोखली निकलती है, तो ऐसा ही ये स्फेयर होता है। अगर तुम पॉलिश आगे कर दोगे तो कुछ कंडीशन अलग बन जाएगी, पॉलिश पीछे कर दोगे तो कंडीशन अलग बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन अगर लिखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को बल्ज हो रखा है, बाहर की ओर को कर्व हो रखा है, बाहर की ओर को उभरा हुआ है। बल्ज वर्ड आएगा यहाँ पे करके, एक BULGE। ठीक है, आई वाला जो चैप्टर चल रहा था तुम्हारा उसमें भी बल्ज वर्ड आया था, बाहर को निकला हुआ होना। ठीक है, ये बल्ज किस साइड हो रखा है, आउटसाइड।
एक कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड बल्ज हो रखी है। और कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बल्ज है, यानी कि अंदर की साइड को बल्ज हो रखी है। ये बात याद रखनी है तुम्हें। जैसे रिएक्शंस थी तुम्हारी कई सारी, तो उन रिएक्शन को ऐसे याद करवाया था कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो उसमें एक बात लिखी थी कि भाई द रिएक्शन इन विच से या आर रिएक्शन इन विच से स्टार्ट करना, ये एक ऐसी रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की साइड को बल्ज हो रखी है, और कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बल्ज हो रखी है। कोई दिक्कत, समस्या कुछ? ठीक। अब इन सबसे कुछ रिलेटेड टर्म्स आएंगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की। तो जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें एक लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पोल। सपोज करो ये हमारा पूरा जो है एक सरफेस है, उसमें से बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास होती है जिससे डायमीटर निकला हुआ होता है, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन जा रही है इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर होता है इस स्फेयर का, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसको मैंने क्या बताया अभी? पोल। और मिरर बनाने के लिए तुम्हें पता है कि ये जो है इसकी सरफेस पॉलिश्ड सरफेस बनानी ही है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है इन दोनों के बिल्कुल जस्ट बीच में, मिड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस। मैं इसको यहाँ से जा ला के यहाँ पे लिख देता हूँ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। इसको जो है एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस, यानी कि पोल तक के डिस्टेंस को, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट कर लेते हैं। अब ये मिरर जो है जहां तक इसमें पॉलिश हो रखी है, यानी कि यहां से लेकर के ऐसे 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 और यहां तक, ये मिरर जो है रिफ्लेक्शन करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। क्योंकि अगर मिरर मतलब जो भी ट्रांसपेरेंट गिलास होगा उसके पीछे अगर पॉलिश नहीं होगी तो वो क्या नहीं करता? वो रिफ्लेक्शन नहीं करता। जहां जहां पॉलिश होगी वहां पर ये मतलब इस पूरे एरिया में ऐसे ऐसे करके यहां तक पॉलिश होगी, और इसी पॉलिश्ड सरफेस पर ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन शो करता है। और ये जो मैंने एरिया अभी मार्क करा इतना, इस एरिया को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। APAR या ER। ए लिख देता हूं मैं, तुम्हें पता गलती तो मैं करता रहता हूँ बस, ठीक है। अपर्चर बोलते हैं उस पार्ट को जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में हो रहा होता है। कल मैंने जैसे वो ग्लास स्लैब दिखाई थी तुम्हें, उस पर तुम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लाइट डालोगे
तो लाइट जो है पार हो जाएगी, चाहे वो बेंड होके ही जाएगी। वैसे मतलब एंगल अगर तुम थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो बेंड होके जाएगी, सीधे रखोगे तो जब भी पार हो जाएगी, बेंड होके सीधी रखने पे पार नहीं होती है। तो उसमें कहीं भी पॉलिश नहीं है, तो उसमें अपर्चर भी नहीं है कहीं भी। क्या नहीं है उसमें? अपर्चर नहीं है। अगर मैंने उसके इतना सा, ये कोना है मान के चलो, उसके इतने से कोने पर मैंने जो है वो कर दिया, पॉलिश कर दी, बाकी सब ऐसे छोड़ दिया, तो जो इतना जितने पे पॉलिश हो रखी है वहां से जो इस साइड, इसके अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन होगा, तो इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को ही हम बोलेंगे अपर्चर। ऐसे कर, ठीक है। तो इसमें 4-5 टर्म आई है तुम्हारी। सबसे पहली है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पढ़ पढ़ के बोलते रहो। ये ये वाली, ये एफ क्या है? आर। ये वाला एफ क्या है? फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, या मतलब प्रिंसिपल फोकस बोल दो या फोकस बोल दो। और ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो पोर्शन है अपर्चर, और ये पीछे डॉट पॉलिश। समझ में आ गया सारे? इन सब की डेफिनेशन देखो। सपोज करो तो मैं जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच की डिस्टेंस। कैसे लिखोगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तुम्हें फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखनी है, तो लिखोगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस है ना ये, तो इसे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? फोकल लेंथ बोलेंगे। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टेटमेंट बोलना, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं कि जनरली ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे मैंने तुम्हें हॉरिजन बताया था आज स्कूल में कि हॉरिजन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जहां पर हमें कहीं दूर होती है, जहां पर हमें लगता है कि जो हमारा आसमान है और जो हमारी धरती है वो एक जगह मिली हुई है। बहुत दूर देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा लगेगा, ऊपर से आसमान ऐसे आगे यूँ लगेगा कि यहाँ पर कहीं जाके आसमान धरती मिल रही है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ होता नहीं, इमेजिनेशन है हमारी। ठीक, जैसे कल मैंने ऐसे इसके वो रख रखा था मिरर, उस पर वो लाइट मार रहा था मैं, तो उस लाइट मारते बार तुमने देखा होगा कि एक लाइट ऐसे जा रही थी और ऐसे जा रही थी, लेकिन बीच में नॉर्मल नाम की कोई भी चीज नहीं थी। वो भी एक इमेजिनरी लाइन थी, वो हमारे मनगढ़ंत कहानी है वो हमारी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमने मानी हुई है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है। फोकस भी तुम लिख सकते हो, लेकिन जनरली ये दो पॉइंट ही लिखे जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। It is an imaginary line which passes through the center of curvature and pole. क्या है ये? अबे हाथ तो देख लो, मेरी 2 उंगली खुल रही है ना। डेफिनेशन ये द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फिलहाल तुम अभी ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ, लेकिन सी और एफ का तुम्हें पता होना चाहिए, वहां पे लिख के आना पड़ेगा तुम्हें। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ का मतलब फोकस पॉइंट है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सी और पी से पास हो रही है। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? एक इमेजिनरी लाइन जो सी और पी से पास हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इतनी बात समझ में आ गई? अब कौन सा अब जैसे मैंने तुम्हें एक इमेज की डेफिनेशन छोड़वा रखी थी, ऐसे ही मैं तुम्हें छोड़वा देता हूँ फोकस की डेफिनेशन। फिलहाल यहाँ पर पोल जो है, पोल होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। सपोज करो ये मेरे पास मिरर है, मैंने इसको ऐसे पॉलिश कर दिया,
तो इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वो पोल कहलाता है, ऐसे करके। अगर ये कर्व में हो जाए और इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है यहाँ है मान के चलो, तो वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाता है। अपर्चर का क्या मतलब है? अपर्चर वो पार्ट है जहां पर एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इट इज द पार्ट वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। नोट्स में सब चीज वैसे लिखी हुई है। फोकस पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? किससे? एफ से। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। अब ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेंटर होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट होगा। ये कौन सी लाइन है जी? प्रिंसिपल एक्सिस है जी। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोकल लेंथ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहाँ तक ये पॉलिश हो रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या बोल लेंगे? अपर्चर बोल लेंगे। बस हो गया, और भी कुछ है? कोई दिक्कत? इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा बस ये है कि इसमें जो है फोकस उस साइड, उस जगह पर आ रहा है जिस साइड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फोकस और ये जो तुम्हारे जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये उस साइड आ रहे हैं जिस साइड पॉलिश्ड है। मिरर के पीछे बोलते हैं इसको बिहाइंड द मिरर, और इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दोनों में डेफिनेशन सबकी सेम है। अब बच्चों को काफी बार जो है समस्या होती है इनके फोकस वगैरह याद रखने में, कि भाई फोकस किस साइड है, इसका कहाँ पर है, उसका कहाँ पर है, या भूल जाते हैं काफ़ी बार, कुछ भी बात हो सकती है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी मिरर बनाना है और मिरर बनाने के बाद तुम्हें उसे जो है ऐसा फील करना है कि इसका जो है गोला कुछ ऐसा बना हुआ है। जैसे जिस साइड को गोला बनेगा उसी साइड उसका फोकस तुम्हें दिखाई देगा, या उसी साइड उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई देगा। ये बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आ रहा, तो लगभग अगर और बड़ा बनता तो ये सेंटर होता, और तुम्हें बताया कि सेंटर के पास कहाँ पे होगा फोकस, पोल और इसके बीच में फोकस होगा। ऐसे ही जब तुम इस गोले को इस साइड को बढ़ाते हो तो यहाँ सेंटर होगा और यहाँ फोकस होगा। समझ में आई कार्तिक बात? मतलब कि तुम्हें फील करना है, उस गोले को बनाने की जरूरत नहीं है कि गोला ऐसा बन रहा है, कर्व से पता चल जाएगा किस साइड बन रहा है गोला। ठीक, अगर मैं गोला कुछ ऐसा बनाऊं तो तुम्हें पता है कि भाई ऐसा ऊपर को जाके बन रहा होगा, है ना। और इसमें यहाँ मान के चलो प्रिंसिपल एक्सिस निकली हुई है, तो यहाँ पे है पोल, यहाँ पे है सेंटर, और फोकस कहाँ होगा? यहाँ होगा। लेकिन इस टाइप से ऊपर को कभी भी तुम्हें मिरर बने हुए नहीं दिखाई दे सकते। क्रिटिकली थिंकिंग हो सकती है इस टाइप से बना कर, चाहे एग्जाम वगैरह में आ जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन तुम्हें बस समझ जाना है इस बात को कि भाई जिस साइड जो है सर्कल बना हुआ है उसी साइड क्या है, उसी साइड उसका सेंटर है और उसी के आसपास उसका फोकस है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है फोकस हमेशा। देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब इनमें इमेज बनती है चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। क्योंकि हम बात कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कर रहे हैं, तो इनमें इमेज बनती है और उस इमेज को बनाने के कुछ रूल हैं। लगभग दोनों में 4-4 रूल हैं, 3-4 करके। पहले अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की,
कॉनकेव मिरर का कुछ रूल ऐसा है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल क्या कहता है, इन रूल्स को तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो एक रूल ये है कि जब भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी। क्या रूल है पहला, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा रूल इसका अपोजिट कर देते हैं, जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब ऐसे आ रही है, एरो का जरूर ध्यान रखना, ये एरो ऐसे बन रहा है यानी कि लाइट ऐसे जा रही है, फिर ऐसे ये एरो बना, ये इस तरीके से जा रही है। लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो दो रूल याद हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई तो वो फोकस से गई, और प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे आई तो वो पैरेलल हो गई। अब ये लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो लाइट को या तो एमिट करता है या लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल कहता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसमें मैंने पोल इसने बनाई देख लो। थर्ड रूल कहता है कि जब भी लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, मतलब ये आई है और ये एज इट इज चली जाएगी, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाती है। और जो हमारा फोर्थ रूल है, वो कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल कह रहा पोल पर टकरा रही है किसी एंगल से, तो वो जिस एंगल से आई उसी एंगल से टकराने के बाद वापस हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे इसने क्या करा, 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये यहाँ पर भी 45 डिग्री के एंगल से ही चली जाती है। बस ये चार रूल हैं, इसमें रूल डायरेक्ट याद रखने हैं और ये एरो का ध्यान रखना है। पिछले साल या उससे पिछले साल कोई सा रूल दिया गया था, मतलब ऐसे लाइट रे एक बना के दे दी कि बताओ अब ये लाइट रे कहाँ से पास होगी, इस रे डायग्राम को कंप्लीट करो, ऐसे करके भी आ गया था। या स्टेटमेंट भी लिख के दे देते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे है, बताओ वो कहाँ से पास होगी, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट है वो कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। फोकस से जो लाइट जाएगी वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कर्वेचर से जो लाइट जा रही है वो कहाँ जाएगी, कर्वेचर से। पोल पर किसी एंगल से लाइट पड़ती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये चार रूल हो गए हमारे किसके, इमेज फॉर्मेशन के। अब पहले मैं कल को इसके जो भी रूल्स हैं, मतलब रूल्स करा, इसके जो भी केसेस बनेंगे इमेज फॉर्मेशन के केस की बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। पहले केस कुछ ऐसे होंगे, मतलब कि कुछ सिचुएशन होंगी ऑब्जेक्ट को रखने की, जैसे कि ऑब्जेक्ट को इस पोल और फोकस के बीच में रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट को इस फोकस पे रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और कर्वेचर के बीच रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट को कर्वेचर के पीछे यहाँ कहीं भी यहाँ रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखा जा सकता है। तो कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 केस बने। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होते हैं, टोटल 6 सिचुएशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, इनके नाम क्या है, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, पोल और फोकस के बीच में, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस या ऑब्जेक्ट विद इन फोकस।
क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट विद इन फोकस या ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉल एंड फोकस। इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? एट फोकस या ऑब्जेक्ट एट फोकस। इस वाले ऑब्जेक्ट को बोलेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये वाला। इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर। और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक। बता साक्षी, बता दे बस, कहाँ जानी हो लाइट? यो है C फॉर कुत्ता, K फॉर कुत्ता होता, C फॉर कैट है। कहाँ जाओगे लाइट? हाँ ये भी बता दी, जहाँ से आए वहीं भेज दो सा। तो ही लेकर ही दिक्कत है अपने घर से। बता मानसी, यो है अब क्या है? फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ कहाँ से रही है? हाँ बहुत बढ़िया। बता भाई आरव। चलो, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है मानसी? किसके पैरेलल? ठीक है, कहाँ को जाएगी? फोकस से चली जाएगी। दूसरा रूल, फोकस से आएगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। चौथा रूल, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी। एंगल I इक्वल टू एंगल R।